Hello students, today we will study about hinge joints and fixed joints, class 6 NCERT science. हिंज जॉइंट्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक डोर को ऑब्जर्व करेंगे। घर में आपके जो भी डोर लगा हुआ है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओपन एंड क्लोज द डोर ए फ्यू टाइम्स। Observe the hinge of the doors carefully. They allow the door to move back and forth. कि स्टूडेंट डोर में जो हिंज लगे होते हैं यानी जो कब्जे होते हैं जिनकी हेल्प से डोर ओपन होता है, क्लोज होता है, उन्हें अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वही हमारे डोर को अलाउ करते हैं ओपन एंड क्लोज होने में, यानी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने में। इसे हम एक्टिविटी 3 से समझ पाएंगे। Let us look at the kind of movement allowed by hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by piercing out the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? कि स्टूडेंट्स क्या किया हमने फिगर में देख सकते हैं 8.5 में कि ये एक नीचे कार्डबोर्ड सीट का टुकड़ा लगाया गया, उसमें एक रोल्ड सिलेंडर कार्डबोर्ड का बनाया गया, नीचे हाफ है सिलेंडर, ऊपर उसके अंदर कंप्लीट एक कार्डबोर्ड से सिलेंडर और उसके अंदर 2 पेंसिल डाली गई है। एक पेंसिल है स्टूडेंट, ये सॉरी 2 नहीं है, एक पेंसिल डाली गई। और इसको जब हम इधर उधर करते हैं, लेफ़्ट और राइट करते हैं, तो ये जो रोल्ड कार्डबोर्ड सिलेंडर है ये नीचे के जो हाफ सिलेंडर है उसमें क्या हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट इस तरह से मूवमेंट करेगा, अप एंड डाउन, या कि जो ओपन एंड क्लोज होता है ठीक इस तरह से मूवमेंट करेगा। हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सा विद अदर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? कि स्टूडेंट ये जो मूवमेंट है लास्ट टाइम हमने जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट स्टडी किया था उसकी मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है? क्या आप बता सकते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में किस तरह की मूवमेंट होती थी? यस, उसमें कंप्लीटली रोटेट हो जाता है कोई भी चीज़। बाउल के अंदर जो बॉल थी कंप्लीट रोटेट हो रही थी, लेकिन इसमें जो सिलेंडर है कार्डबोर्ड का वो केवल पार्शली रोटेट होता है, या बैक एंड फोर्थ ओपन एंड क्लोज हो पाता है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हिंज ज्वाइंट कहेंगे। वी सा दिस काइंड ऑफ ए मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। इस टाइप की मूवमेंट स्टूडेंट हम अपनी एल्बो में देख सकते हैं, यानी जो हमारी कोहनी होती है आर्म के बीच में, वहाँ से हमारा हैंड क्या होता है, ओपन एंड क्लोज होता है। शोल्डर को टच करते हैं फिर आर्म को सीधा करते हैं, तो इतना ही मूवमेंट कर पाती है हमारी एल्बो। वट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इन डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउज मूवमेंट। द एल्बो हैज ए हिंज ज्वाइंट दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। फिगर 8.6 फिगर 8.6 में देख सकते हैं स्टूडेंट हिंज ज्वाइंट्स ऑफ द नी। हमारा जो घुटना है उसमें भी हिंज ज्वाइंट होता है, यहाँ पर लेग के बीच में। हम अपनी लेग को बीच में से बैक एंड फोर्थ यानी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 जगह पर ये हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, नी में एंड एल्बो में। कैन यू थिंक ऑफ ए मोर एग्जाम्पल ऑफ सच ज्वाइंट्स? तो इस तरह के एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे आर्म के अंदर, नी के अंदर, आर्म के अंदर जो हमारी एल्बो है, एल्बो में होता है हिंज ज्वाइंट, और हमारे लेग्स में जो नी है, घुटना, उसमें होता है।
नेक्स्ट ज्वाइंट है स्टूडेंट फिक्स्ड ज्वाइंट। नाम से जैसे दिखाई पता लग रहा है स्टूडेंट, फिक्स्ड, जो ज्वाइंट बिल्कुल फिक्स है, यानी किसी तरह की मूवमेंट नहीं कर पाता है। सम ज्वाइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दी ज्वाइंट्स। सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head। कि जब स्टूडेंट हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो हमारा लोअर जा, नीचे का जो जबड़ा है, वो मूवमेंट करता है। यू कैन मूव यूर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड इज़ नॉट इट। क्या ऐसा नहीं स्टूडेंट? आप अपने माउथ को ओपन करके देखिए, आपका लोअर जा नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। ट्राई टू मूव यूर अपर जा। आपका जो ऊपर का जबड़ा, जहाँ अपर टीथ हैं जो आपके, अगर माउथ ओपन करते हैं तो क्या हम अपने अपर जा को मूवमेंट कर पाते हैं? आर यू एबल टू मूव इट? आप अपना माउथ ओपन करके देखें, क्या आपके अपर जा में कोई मूवमेंट होती है? नो, केवल लोअर जा में मूवमेंट होती है। लोअर जा नीचे की तरफ आता है। There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint। So student, हमारा जो अपर जा है वो हमारे हेड की बोन्स के साथ फिक्स है, फिक्स जॉइंट से बिल्कुल फिक्स है। उसमें कोई मोमेंट हम देखने को नहीं मिलेगी। केवल हमारा लोअर जा अप एंड डाउन होता है। तो लोअर जा में कैसा जॉइंट हो सकता है? अभी हमने पढ़ा लास्ट जॉइंट, हिंज जॉइंट। लोअर जा में हिंज जॉइंट हो सकता है कि वो अप एंड डाउन हो रहा है केवल। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ जॉइंट्स डिस्कस किए। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। व्हाट गिव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। कि हमारे स्टूडेंट्स जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको अलग अलग शेप कैसे मिलती है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक ए डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट। कि स्टूडेंट, मान लो हमें कोई डॉल बनानी है, कोई टॉय बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे डॉल का? परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग द आउटर स्ट्रक्चर इज नॉट इट। क्या ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम डॉल बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यानी फ्रेम तैयार करेंगे, फिर उसका आउटर कवरिंग बनाएंगे। All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो सभी बोन्स मिलकर एक फ्रेमवर्क, यानी एक ढांचा तैयार करती हैं, फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलती है। आपने देखा स्टूडेंट्स, सभी की शेप अलग अलग होती है। सभी की जो फेस है वो सबका डिफरेंट है। सभी के बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि जो बोन्स का फ्रेमवर्क है वो सभी का डिफरेंट होता है, जिसके बारे में स्टूडेंट हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। आपको यहाँ तक रिवाइज करना है, और नेक्स्ट टाइम जो हम फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे उसे आपको रीड करना है। जितना पढ़ाया जाता है स्टूडेंट उसको रिवाइज करें, वीडियो को देखकर बुक में भी पढ़ें, कुछ ऐसे समझें और आगे भी रीड करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट टाइम हम स्केलेटन के बारे में और हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।